हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं IUPAC नेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जिनके बेसिस पर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक कंपाउंड है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, राइट। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप देखिए इसमें कैटायन वाला कौन सा पार्ट है, एनायन वाला कौन सा पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले लिखा होता है वो कैटायनिक पार्ट होता है और जो बाद में लिखा होता है वो एनायनिक पार्ट होता है। यहाँ पर जो कैटायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है और उसमें मेटल है। तो हम क्या करेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X है, Cl की -1 होती है, 5 अमोनिया है और अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस ये दो क्लोराइड आयन भी तो हैं, तो -2 और 2 × -1 = 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो X आ जाएगी वैल्यू 3। इसका मतलब है यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अब हमने क्या लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में जो है उसका नाम लिखना है। तो हमें पता है पहले हम लिखते हैं लिगेंड, तब लिखते हैं मेटल, और लिगेंड भी हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पर दो लिगेंड हैं भाई, एक है अमीन, अमोनिया को हम लिखते हैं अमीन, और एक है क्लोरिडो, राइट, क्लोरिडो। तो आप देखिए जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हमने पहले लिखना है। बाकी सारे एग्जाम्पल में हम ये रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए अब अमोनिया क्योंकि सिंपल लिगेंड है, सो देर आर 5 अमोनिया, तो इसका नाम हो जाएगा भाई पेंटाअमीन। पेंटाअमीन क्योंकि 5 अमोनिया है। क्लोरिडो, यहाँ कोई गैप बीच में नहीं होगा, क्लोरिडो, राइट। अब आएगा मेटल, तो मेटल क्या है भाई, कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd। ये आपने रोमन में लिखना है, +3 वहाँ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3rd। और बाद में क्या है, क्लोराइड। अब इसको डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी जो है उसका नंबर हमने नहीं लिखना है, राइट। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, सिंपल। ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा कंपाउंड हम लिखते हैं K3FeCN6। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो है सिंपल, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम, राइट, पोटेशियम। अब आप देखिए यहाँ है, इसके बाद है आयरन के साथ है लिगेंड, तो केवल एक ही लिगेंड है, एक ही टाइप का लिगेंड है, साइनाइड। इसको हम कहते हैं साइनो। कितने हैं, 6, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो। और क्योंकि अभी ये नेगेटिव वाले पार्ट में है तो ये आयरन नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे फेरेट, क्योंकि इसका नाम अभी चेंज हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 3rd। तो ये इसका नाम हो गया सिंपल, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd, ये इसका नाम हो गया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, राइट। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें हम IUPAC नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्सेस का। तो आप देखिए एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये है, इसको पहले इरेज कर दूँ। ये है आपके पास CO का मतलब ये हो गया कोबाल्ट, और यहाँ है आपके पास NH2CH2CH2NH2, राइट। इसको EN भी लिखा जा सकता है इन शॉर्ट। ये है 3 थ्राइस, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहाँ है ट्वाइस, फिर है SO4 होल थ्राइस, राइट। अब आप देखिए ये एक लिगेंड है भाई, ये है एक बाइडेंटेड लिगेंड जिसको हम कहते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन, राइट। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो इसको हम, इसका नंबर 3 है तो इसको ट्राई नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्रेस, राइट। इसके बाद आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो कोबाल्ट की मान लीजिए X है, प्लस इसके साथ 3 इथेन 1,2 डाइअमीन है, वो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और ये सारा होल ट्वाइस यहाँ पर, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। प्लस 3 बाहर देखिए, सल्फेट होता है -2 = 0, तो ये हो जाएगा 3x = 6, तो x = हो जाएगा आपका 2,
सॉरी 3x नहीं होगा, ये 2x होगा। 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू आएगा 3, राइट। तो ये आ गया। अब हमने पहले इसका नाम लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले हम लिखते हैं लिगेंड। तो लिगेंड है भाई ट्रिस, क्योंकि 3 है ये। ट्रिस क्या नाम है वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, AMINE, राइट। इथेन 1,2 डाइअमीन, इसको ब्रैकेट में रख दिया। फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3rd, और फिर जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका नाम लिख देना है। तो ये हो गया आपका ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट, राइट। बहुत ही आसान। ऐसे ही हम लिखते हैं एक दूसरा कॉम्प्लेक्स। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, इसका IUPAC नाम। तो हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत सिंपल है, राइट। तो आप देखिए, ये है AgNH3 होल ट्वाइस, और ये है AgCN होल ट्वाइस। अब यहाँ आप देखेंगे क्या है, दोनों जगह दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले अगर आपने सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X अमोनिया होता है भाई 0, सो 2 × 0। फिर यहाँ आप देखिए सिल्वर X, और यहाँ साइनाइड क्या है, -1 है, तो 2 × -1 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे x इक्वल टू 1, मतलब सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो ये डिसोशिएट कैसे होगा भाई? ये डिसोशिएट होगा सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 1 है तो अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, तो इस पूरे पार्ट के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो ये इस तरीके से डिसोशिएट होगा प्लस, और ये हो जाएगा AgCN होल ट्वाइस माइनस। तो हमें इन दोनों के अलग अलग नाम लिखने हैं। तो इसका अगर आप मैं नाम लिखूँगा तो यहाँ देखिए देयर आर 2 अमोनिया, तो ये हो जाएगा डाइअमीन, राइट, डाइअमीन। क्योंकि सिल्वर यहाँ पॉजिटिव वाले पार्ट में है तो इसका नाम बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिल्वर 1। अब दूसरा वाला देखिए डाइसाइनो, ये हो जाएगा डाइसाइनो, क्योंकि यहाँ सिल्वर नेगेटिव वाले पार्ट में है। तो जब भी सिल्वर नेगेटिव वाले पार्ट में है तो इसका नाम हो जाता है आर्जेंटेट, राइट, आर्जेंटेट। और यहाँ भी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ये है 1, राइट। तो ये इसका नाम हो गया डाइअमीन सिल्वर 1 डाइसाइनो आर्जेंटेट 1। मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, राइट, ये हो गया। और इसको मैं दूसरे ऐप में आपको करवाता हूँ क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐप हमारा है कहाँ, यह नोट्स में हम इसको करते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं। तीसरा कॉम्प्लेक्स है CONO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस, राइट। तो आप देखिए 2 लिगेंड है हमारे पास, एक है NO2 को हम कहते हैं नाइट्राइटो N, और एक है अमीन। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया है। तो आप लिखेंगे ट्राई अमीन, क्योंकि अमोनिया अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, अमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, ट्राई अमीन। ये हो जाएगा ट्राई नाइट्राइटो N, फिर एक डैश, फिर क्या है आपके पास कोबाल्ट, और ये है 3rd। सिंपल, ये इसका नाम हो गया। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। और इसी का दूसरा एक फॉर्म है, या आइसोमर आप कह सकते हैं, CO, ये है ONO, आइसोमर नहीं है, दूसरा ही कंपाउंड है, सॉरी। ये हो जाएगा NH3 होल 5, और ये हो जाएगा SO4। यहाँ पर आप देखिए जो नाइट्राइटो ग्रुप था पहले N से जुड़ा है, अभी ये O से जुड़ा है तो दोनों NO2, बट यहाँ पर ये O से जुड़ा है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्राइटो O। इसका नाम आप लिखेंगे तो देखिए
पेंटाअमीन, ये है जाएगा पेंटाअमीन। नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, यहाँ आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की, ये आएगा थर्ड और ये हो जाएगा सल्फेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस का, राइट। इसके बाद देखिए कुछ बहुत सिंपल भी हैं। प्लेटिनम, इधर जुड़ा है ClCl और इधर है NH3NH3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब आप देखिए दोनों Cl क्योंकि एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सिस। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टाइप का हो गया। अब देखिए दो लिगेंड हैं, अमोनिया और क्लोराइडो। तो पहले अमीन आएगा, डाई अमीन, ये हो जाएगा। दो क्लोराइड हैं तो डाई क्लोरिडो, ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो। प्लेटिनम आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आएगी सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं। कुछ ब्रेजिंग लिगेंड्स जिनमें होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, उनका नाम भी मैं आपको लिखना बता देता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको देखने में ज़रूर लगेगा। ये है NH3 यहाँ CO, इधर है NH2, इधर है NO2। यहाँ देखिए CO, ये है NH3 और ये है आपका NO3। ठीक है। तो पहले अब देखिए यहाँ पर ये हैं ब्रीजिंग लिगेंड। इन टाइप के लिगेंड्स को जो दो मेटल को कनेक्ट कर रहे हैं, दो मेटल के दो एटम को कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं ब्रीजिंग लिगेंड। तो पहले हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अमोनिया 4 है पर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए X है, राइट। और ये जो NH2 है ये है अमीडो लिगेंड, इसकी -1 होती है। नाइट्राइटो की भी -1 होती है। कोबाल्ट के लिए लिख देंगे X और 4 × 0 + 4 × -1 = 0, क्योंकि NO3 का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो X = आएगा +3। अब हमें नाम लिखना है इस डायरेक्शन में, राइट। तो इन टाइप के लिगेंड में हम कैसा लिखेंगे, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, वैसे भी अमीन पहले ही आएगा तो ये हो जाएगा टेट्राअमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल चुके हैं थर्ड। फिर जो ब्रीजिंग लिगेंड है उनको भी अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, बट उससे पहले एक सिंबल हम यूज़ करते हैं म्यू। ये डिनोट करता है कि अब हम जो लिगेंड लिखने वाले हैं दे आर ब्रीजिंग लिगेंड, राइट। तो ब्रीजिंग लिगेंड को हमने लिखना है अल्फ़ाबेटिकली। तो अमीडो पहले आएगा, सो अमीडो, फिर म्यू, फिर दूसरा लिगेंड ये है नाइट्राइटो N। अब ये पूरा हुआ नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ नाइट्राइटो N। फिर यहाँ क्या है आप देखिए टेट्राअमीन अगेन आया है, टेट्राअमीन। फिर देखिए कोबाल्ट दोबारा से आया है, कोबाल्ट थर्ड। और लास्ट में क्या है, नाइट्रेट। तो ये इसका नाम हो गया दोस्तों, टेट्राअमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमीडो, म्यू नाइट्राइटो N, टेट्राअमीन कोबाल्ट थर्ड, नाइट्रेट, राइट। तो इस टाइप के भी कॉम्प्लेक्स आ सकता है एग्जाम में नाम लिखने के लिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ब्रीजिंग लिगेंड वाला। तो इसमें देखिए H2O4, इधर है Fe, इधर है OH, Fe, इधर है H2O4 और इधर है SO4 ट्वाइस। तो आप देखिए क्या है, यहाँ वाटर है तो वाटर को हम कहते हैं एक्वा। तो देखिए ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा आयरन है Fe। और अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये होगा थर्ड। फिर आप देखिए म्यू, अब दोनों लिगेंड यहाँ पर सेम है तो हम लिखेंगे डाई, और ये क्या है, हाइड्रोक्सो लिगेंड है, डाईहाइड्रोक्सो। अगेन आप देखिए टेट्रा एक्वा, ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा, ये हो जाएगा आयरन थर्ड, और लास्ट में है सल्फेट।
राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नाम इन लिगेंड्स का, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। KAgCN2 बहुत ही आसान हो गया ये तो। ये हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनो, क्योंकि सिल्वर अभी नेगेटिव पार्ट में है, डाइसाइनो आर्जेंटेट, और ये हो जाएगा 1। ठीक है। तो इसके बाद देखिए PTCl, इधर है NO2 NH3 और ये है SO4। तो वही रूल लगाने हैं यहाँ भी। तो आप देखिए क्लोरिडो है, नाइट्राइटो N है और अमीन है। तो सबसे पहले आता है अमीन, तो ये हो जाएगा टेट्राअमीन। उसके बाद आ जाएगा आपका क्लोरिडो, उसके बाद आएगा नाइट्राइटो N, उसके बाद आएगा आपका प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो ये आएगा 4 और फिर हो जाएगा सल्फेट। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC नाम लिख सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का, राइट। तो बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कीजिए, आपकी बुक्स में भी कई सारे दिए होंगे एग्जाम्पल। अब कई बार क्या होता है, हमें क्या लिखना पड़ता है, आपको कॉम्प्लेक्स तो दिया होगा, कॉम्प्लेक्स का नाम दिया होगा, उससे आपको फॉर्मूला लिखना है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का नाम आपको दिया होगा, उससे आपको क्या लिखना पड़ता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, कैसा होगा कंपाउंड। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप के भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, PTNS3 एंड PTCl4। ऑक्सीडेशन स्टेट, आप देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे प्लेटिनम की, X 4 × 0 + X हो जाएगा 4 × -1 = 0। तो X की यहाँ आप X की वैल्यू निकालोगे प्लेटिनम की, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 2, राइट, 2 आई। तो इसका मतलब है यहाँ प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, PTNS3 2 पॉजिटिव, और ये कैसे टूटेगा, PTCl4 2 नेगेटिव। ये हो गया। अब आप इनका नाम लिख लीजिए और उनको एक साथ लिख दीजिए। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये हो जाएगा टेट्राअमीन प्लेटिनम सेकेंड। दूसरा हो जाएगा टेट्राक्लोरिडो, क्योंकि यहाँ प्लेटिनम नेगेटिव वाले पार्ट में है, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट, और अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। अब मैं आपको कह रहा था कि कई बार आपको क्या दिया होता है, नाम दिया होता है, वहाँ से हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वो ज़्यादा इजी होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम अमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो N प्लेटिनेट सेकेंड। ये नाम है, इससे आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए क्या क्या इसमें है, इसमें है सोडियम Na, इसमें है अमीन NH3, इसमें है ब्रोमिडो Br, इसमें है क्लोरिडो Cl, इसमें है नाइट्राइटो NO2 और इसमें है प्लेटिनम, राइट। तो सोडियम तो क्या आएगा भाई, पहले आएगा, कॉम्प्लेक्स से बाहर आएगा, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आता है मेटल, उसके बाद हमें लिखने होते हैं लिगेंड। और लिगेंड को हम कैसे लिखते हैं,
अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ देखिए N है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ भी N है, तो B सबसे पहले आएगा, तो लिखेंगे B, फिर आएगा Cl, ठीक है, फिर NH3 और NO2 में आपको पता है NH3 पहले आएगा, राइट, NH3 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा NH3 और लास्ट में आएगा NO2। अल्फ़ाबेटिकली जो लिगेंड का जो सिंबल है, फर्स्ट सिंबल, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है बस। अब हमें देखना है कि सोडियम का नंबर कितना होगा। तो आप देखिए सोडियम का नंबर कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्लेटिनम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर -1 और इसके ऊपर भी -1, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर -1, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज बचा, इसके ऊपर बचा चार्ज -1 और एक सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, तो ये तो हो गया बैलेंस, मतलब एक ही सोडियम आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं नाम से, तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया Na, इधर हो गया प्लेटिनम Br Cl NH3 NNO2, इस तरीके से। और ये ज़्यादा आसान होता है नाम लिखने के कंपैरिजन में, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको फॉर्मूला लिखना है किसका, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट का, राइट, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और यहाँ है 2। तो देखिए क्या क्या है इसमें है पोटेशियम, इसमें टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH4 है इसमें, और इसमें है जिंक जो कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आपको पता है पोटेशियम आएगा बाहर, इधर बनेगा कॉम्प्लेक्स, इधर आएगा जिंक, इधर होगा OH4। अब पोटेशियम का नंबर कितना होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिंक के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, एक OH के ऊपर होता है -1, तो ये -4, तो इसके ऊपर बचेगा -2 चार्ज, तो यहाँ भी +2 होना चाहिए, मतलब एक पोटेशियम और आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा K2, राइट। सो इट इज़ K2ZnOH4। चार्ज एक बार आपने देख लेना है न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो कर सकते हैं। कंपाउंड आपको दिया होगा फॉर्मूला, उसका नाम लिख सकते हैं, या नाम अगर आपको दिया है तो आप कंपाउंड लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा है, तो यहाँ भी 2 टाइप की आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको हम कहेंगे, द आइसोमर्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural arrangement of atoms or groups of atoms around the central metal ion are called structural isomers and the phenomena is called structural isomerism। स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस है तो हम सीधी सीधी बात है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको कह देते हैं। तो ये कई टाइप की होती है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नंबर 1, नाम से पता चल रहा है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है 2 कंपाउंड जिनके की मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, बट जब वो डिसोशिएट होते हैं तो वो अलग अलग टाइप के आयन प्रोड्यूस करते हैं। सीधी सी बात है। सो द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयन्स इन सोल्यूशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल आप याद रखिए इनका, या आपको देखने से भी पता चल जाएगा। तो COBrNH3 5SO4 इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा एक कंपाउंड है CO कोबाल्ट और इधर है SO4 NH3 5Br। अगर आप ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम है, एक कोबाल्ट है, एक ब्रोमीन है, एक सल्फेट है, एंड देयर आर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल। तो ये तो सेम है, बट आप देखिए कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसमें अंतर है। तो जैसे ही ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ सल्फेट सेपरेट हो जाएगा और इस पूरे पार्ट के ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ Br सेपरेट हो जाएगा और इस पूरे पार्ट के ऊपर आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, बट जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर द डिसोसिएशन दे आर डिफरेंट। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
सिंपल नाम से पता चल रहा है। दिस डिफर इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज अ लिगेंड और एज अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेशन। इसका क्या मतलब है, देखिए एक कंपाउंड है CrCl3H2O होल थ्राइस, यहाँ पर 3 क्लोराइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, राइट। 3 क्लोराइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए टोटल ये 6 हो गया, और यहाँ आप देखिए यहाँ पे साथ में क्या होना चाहिए, 3H2O भी होना चाहिए दोस्तों, टोटल 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे देयर आर 6 वाटर मॉलिक्यूल, उनमें से 3 तो क्या है आपके लिगेंड है और 3 है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए CrClH2O5, तो यहाँ पर क्या है 5 वाटर मॉलिक्यूल आर एक्टिंग एज अ लिगेंड, ठीक है, और केवल एक ही वाटर मॉलिक्यूल क्या काम कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओवरऑल फॉर्मूला अभी आप देखेंगे अभी भी सेम है, ठीक है, अभी भी क्या है CrCl3H2O6 ही है अभी भी। ऐसे तीसरे वाले में भी आप देखिए यहाँ पर केवल 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, दे आर एक्टिंग एज अ लिगेंड, और जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं दे आर एक्टिंग एज अ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी आपको सब में सेम दिखाई देगा। तो जब आपको इस बात में डिफरेंस दिख रहा है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं और मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, और केवल उसके नंबर में वेरिएशन हो रहा है, तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हालांकि यहाँ पर जो क्लोराइड है उसका नंबर भी चेंज हो रहा है, वो कभी प्राइमरी वैलेंसी में है कभी सेकेंडरी वैलेंसी में है। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज and the isomer differ in the distribution of ligands in the coordination entity of the cationic and anionic part। सीधी सीधी मतलब है ये उस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए है जहाँ दोनों पार्ट कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे K3FeCN6, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में ये नहीं होगा आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ केवल एक ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कैटायन है वो तो सिंपल है, यहाँ पर कैटायन भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है जो पहले लिखा है, और एनायन भी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो ये एक हो गया। अब दूसरा आइसोमर क्या है, यहाँ देखिए क्रोमियम के साथ साइनाइड है, इस वाले में क्रोमियम के साथ अमोनिया है, यहाँ कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और यहाँ कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिगेंड का उसमें डिफरेंस है। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, CuNH3 PtCl4 एंड PtNH3 एंड CuCl4, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद है लिंकेज आइसोमेरिज्म, काफ़ी सिंपल है। द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in the mode of attachment of a ligand to the central metal atom or ion are called linkage isomerism। मतलब अगर लिगेंड के पास पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग एटम से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ सके, तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होगी उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि लिगेंड कैसा होना चाहिए, लिगेंड होना चाहिए आपका एम्बाइडेंट लिगेंड। तो यहाँ देखिए NO2 और यहाँ भी NO2 है, बट NO2 का जुड़ने का तरीका अलग अलग है, इसमें ये जुड़ा है N से, इसमें ये जुड़ा है O से। तो जब आप इनके नाम लिखेंगे तो इसके नाम में यहाँ आ जाएगा नाइट्राइटो N, इसके नाम में आ जाएगा नाइट्राइटो O। तो ये दो अलग अलग कंपाउंड होंगे। सो दीज आर द लिंकेज आइसोमर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हमने देखा है पहले। So stereoisomers are those isomers which have the same position of atoms or groups but they differ in the special arrangement around the central atom। मतलब सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स और ग्रुप्स का उसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके एग्जाम्पल भी आपने देखे हैं, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पढ़ चुके हैं हम इसको। तो पहला एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम देखते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म। तो देखिए
कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ प्लेटिनम 4 अलग अलग एटम और ग्रुप से जुड़ा है, तो इनको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब आप देखिए अगर सेम जो लिगेंड है वो एक साइड आते हैं तो सिस, और अगर ये ऑपोजिट साइड आते हैं तो ट्रांस। ये तो हम ऑर्गेनिक में भी देख चुके हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन PT, BR, CL, NH3, PY। तो चारों लिगेंड अलग अलग हैं, इसके बाद भी हम क्या कह सकते हैं इनको, सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म हम इसमें देख सकते हैं। तो आप देखिए हमने क्या करना है, कोई भी दो लिगेंड आप लीजिए Cl और Br, यहाँ ये एक दूसरे के ट्रांस हैं, राइट। इसके बाद इस पोजीशन में आप दूसरा लिगेंड को रखिए, सेकेंड वाले में देखिए जो Cl के ऑपोजिट है या Br के ऑपोजिट है, यहाँ देखिए आप Br के ऑपोजिट में यहाँ क्या है, Cl है, राइट। या आप सोचिए Cl के ऑपोजिट में यहाँ क्या है, Br है। तो आप इन दोनों में से किसी एक की पोजीशन को फिक्स रखिए। यहाँ देखिए Br के ऑपोजिट में क्या आ गया है, NH3 आ गया है। तो अभी Br और NH3 के रिस्पेक्ट में तो ये ट्रांस है, बट अब Cl को कहाँ रखोगे आप, या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे, कहीं भी आप रखोगे तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ देखिए Br और Cl अभी क्या है, सिस हैं, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, Br के ट्रांस में हमने रखा अगला जो लास्ट वाला लिगेंड रह गया PY, पाइरिडीन, तो यहाँ रख दिया। तो अब आपके पास बचेगा NH3 और Cl, तो इसको आप या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे। तो फिर भी आप देखोगे जो Br और Cl है वो क्या है, एक दूसरे के सिस हैं। तो इस तरीके से भी हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड हैं उनमें सिस एंड ट्रांस आइसोमर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल, इन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या है, देखिए भाई PTGLY होल ट्वाइस, GLY क्या है भाई, ग्लाइसिनेटो, राइट। आप देखिए NH2 ये ग्लाइसिन है, हमने पढ़ा है अमीनो एसिड, ग्लाइसिन में पढ़ा C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइसिन है अमीनो एसिड। ये जब H डिसोशिएट हो जाएगा तो NH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन भी बाइंड कर सकता है सेंट्रल एटम से, और यहाँ से O भी बाइंड कर सकता है। तो ये क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, बट ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो अलग अलग है, यहाँ NH2 है, यहाँ O है। तो इसमें भी क्या होती है, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है। तो देखिए NH2, आप इसको ऐसा भी चाहो तो लिख सकते हैं, NH2 प्लेटिनम से जुड़ा है, ये एक लिगेंड है, और O नेगेटिव भी प्लेटिनम से जुड़ा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ग्लाइसिनेट आयन को दिखा रहा है, राइट। दूसरे की पोजीशन कैसे होगी, जो दूसरा जुड़ा है, दूसरा भी देखिए यहाँ NH2 और ये NH2, ये इस तरीके से जुड़ा है कि ये दोनों NH2 क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के सिस पोजीशन में हो रहे हैं, राइट। अगर हम NH2 को इस तरीके से जोड़ दें, यहाँ से जोड़ दें, इस वाले में देखिए यहाँ NH2 और यहाँ NH2, ये कैसे हैं, ट्रांस आइसोमर में। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, इनमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। तो सिस के लिए क्या होना चाहिए, जो सेम एंड हैं अनसिमेट्रिकल लिगेंड के, वो एक साइड होने चाहिए, और ट्रांस वाले में सेम एंड ऑपोजिट साइड होने चाहिए। तो सेम एंड देखिए एक साइड है, आप इसके रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, तो ये सिस हो गया। यहाँ सेम एंड क्या है, ऑपोजिट साइड है, तो ये हो गया ट्रांस, राइट। तो ये मैंने आपको अभी कुछ एग्जाम्पल बताए हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, राइट। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।